Hello and welcome back, students. So today here we are with another lecture, and in this lecture we are going to start a poem which is given after your Snake and the Mirror chapter. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक लेजेंड, एक स्टोरी ऐसी है जो कि नॉर्थलैंड के लेजेंड की है, और ये ऐसा क्या करती हैं कि इनसे जो सेंट पीटर हैं वो नाराज हो जाते हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक पोएम के थ्रू हम देखने वाले हैं कि बेसिकली क्या ऐसा है ह्यूमन बीइंग का, ऐसा कौन सा ट्रेड है या कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से जो गुड सेंट्स हैं वो भी नाराज हो जाते हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें कैसे बियर करने पड़ते हैं. सो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय फीब केरी. So this poem is written by Phoebe Carey, and this poem is actually a ballad. Now what is a ballad? A ballad is a poem which narrates a story. तो हम पढ़ेंगे तो ये पूरा as a poem ही, but इसके पीछे एक पूरी कहानी है. तो जब हम एक कहानी को वर्सेस के स्टैंजास के फॉर्म में पोम बना के लिख देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेड. तो बैलेड की में लिखी गई ये पोएम हम पढ़ने वाले, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. तो इस पूरे पोएम में हम एक ओल्ड लेडी की बात करने वाले हैं, और ये ओल्ड लेडी जो है ये सेंट पीटर को बहुत नाराज कर देती है अपने किसी एक्शन की वजह से, और वो एक्शन या इसका ट्रेड क्या होता है? वो होता है ग्रीड. तो ये इतनी लालची होती है कि इसके लालच की वजह से गुड सेंट पीटर भी इससे नाराज हो जाते हैं और फिर इसे कर्ज देकर जाते हैं. तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस ग्रीड के, उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये हम इस पोएम में देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, away, away in the Northland. बहुत दूर की बात है नॉर्थलैंड के किसी एरिया में, मतलब नदर्न एरिया में. Where the hours of the day are few. Hours of the day are few मतलब जो डे टाइम है वो कम है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं विंटर सीजन में. तो विंटर सीजन में हमारे यहाँ क्या होता है? ज़्यादातर जो दिन होते हैं वो उनके जो टाइम पीरियड है वो कम लगता है और नाइट जो है वो लॉन्ग हो जाती हैं. तो यहाँ पर डे टाइम जो है वो छोटा हो जाता है. एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और नाइट्स जो है वो इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. यहाँ पर दे कौन है? दे आर द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड. इट रेफर्स टू पीपल ऑफ नॉर्थलैंड. Okay, when they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. So basically, when they harness the swift reindeer, जब ये हार्नेस करते हैं, दे कौन है यहाँ पे? दे फिर से इन लोगों के लिए ही कहा गया है. हार्नेस, हार्नेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे हम डॉग्स वगैरह को ऐसे डॉग कॉलर पहना देते हैं सो दैट वी कैन होल्ड देम एंड देन गाइड देम फॉर द डायरेक्शन, वैसे ही ये हार्नेस बांध देते हैं, एक रोप बांध देते हैं फॉर द स्विफ्ट. स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? अ वेरी फास्ट रनिंग एनिमल. वेरी फास्ट रनिंग एनिमल. तो ये एनिमल कौन है? ये है रेनडियर. रेनडियर हम सब जानते हैं जो सेंटा क्लॉज के राइट बनते हैं. टू द स्लेजेस, स्लेजेस अगेन द कार्ट. व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप. तो बियर्स के कप की तरह, छोटे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बियर कप की तरह, एकदम भालू के बच्चों की तरह छोटे छोटे क्यूट क्यूट से दिखते हैं.
इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वो एकदम फर वाले क्लोथ्स बहुत मोटे से पहन लेते हैं, तो वो बहुत फनी क्लोथ्स में एकदम ऐसे बियर के कब्स की तरह दिखते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया है जगह का। आगे देखते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। नाउ दे कौन है अगेन, दे रेफर टू पीपल, एंड देम कौन है, देम रेफर्स टू चिल्ड्रन। तो जो लोग हैं वो देम यानी कि बच्चों को एक क्यूरियस सी स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। सो ये जो फीब कैरी है, ये खुद ही, ये पोएटेस खुद ही आपको एक कहानी बता रही है कि दे टेल देम यानी कि जो लोग हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, स्ट्रेंज सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, दिस का मतलब यहाँ पर है इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, बट कोई बात नहीं, अगर ये ट्रू नहीं है तो भी तुम्हें एक लेसन सीखने को मिल जाएगा। इफ आई टेल द टेल टू यू, तो टेल क्या होता है बेसिकली, इट्स अ स्टोरी। तो अगर मतलब ये ऐसा बोल रही है कि वहां के लोग बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं जो वो लोग मानते हैं कि बिल्कुल सच है, बट मैं ऐसा बिलीव नहीं करती, बट नहीं बिलीव करती, इट्स ओके, एटलीस्ट मैं आपको ये कहानी सुना देती हूँ ताकि आपको एक लेसन तो मिल जाए। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So once, एक बार की बात है जब गुड सेंट पीटर कौन थे बेसिकली, सेंट पीटर वॉज द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। तो ये कौन थे, ये फॉलोअर थे जीसस क्राइस्ट के, और ये जब हमारी दुनिया में यानी कि ही लिव्ड हियर ऑन द अर्थ बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट, और पूरी अर्थ पर बस एक से दूसरी जगह वॉन्डर करते रहते थे, जाते रहते थे। प्रीचिंग का क्या मतलब होता है, टू गिव अ रिलीजियस टॉक। प्रीचिंग मीन्स टू गिव अ रिलीजियस टॉक, ठीक है, धर्म की बातें करना। तो ये जो है जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे, बिल्कुल डिवोटेड थे उनके लिए, और उन्हीं की जो सेइंग्स होती थी, उन्हीं की जो रिलीजियस टॉक होती थी, ये जगह जगह पर जाकर करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आपको पता है वो ऐसा करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो सडनली एक कॉटेज के डोर पर आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ को ट्रैवल कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो वो एक दिन एक कॉटेज के बाहर आते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहां पर एक वुमेन जो थी वो केक बना रही थी, एक छोटी सी लिटिल सी वुमेन थी जो कि केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ इज बेसिकली स्मॉल वी कैन से एरिया ऑफ फायर प्लेस वेयर दीज केक्स वुड बी बेक्ड, जहां पर उनको बेक किया जाता था उसको हर्थ बोलते हैं। सो इट्स बेसिकली अ फायर प्लेस टू बेक केक्स, ठीक है, फायर प्लेस है जहां पे केक बेक किए जाते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. So, and being faint with fasting, faint का मतलब क्या होता है, to lose consciousness, थोड़ा सा बेहोश होने वाली हालत हो जाना। तो we can say he was feeling a little dizzy, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने वाले थे, ऐसा फील कर रहे थे। विथ फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट ईट फूड फॉर द एंटायर डे, व्रत बोलते हैं जिसको हम। क्योंकि वो फास्टिंग की वजह से बस अनकॉन्शियस होने वाले थे, फेंट होने वाले थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन
खत्म हो गया था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था. He asked her from her store of cake. Store of cake means उन्होंने केक्स बना के रखे हुए थे एक शॉप जैसे एरिया में, और वहां से जो है he asked her to give him a single one. और क्योंकि अब इन्होंने एक केक मांग लिया और वो एक गुड सेंट पीटर है, वो सेंट है, यानी कि दिस केक इफ द विमेन गिव्स हिम इट वुड बी अ चैरिटी, वो उनको देंगी, वो उनसे पैसे नहीं मांग सकती हैं. सो ये क्या बोलते हैं कि मुझे अपने शॉप में से, स्टोर ऑफ केक्स में से एक केक आप ला दीजिए. देन व्हाट हैपेंस? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So क्या करा इस लेडी ने? So she made a very little cake. वो बहुत छोटा सा केक बनाती हैं, but as it baking lay, जब वो पड़ा हुआ था बेक होने के लिए, अवन में रखा हुआ था, हर्थ पे उसको रखा हुआ था, she looked at it. लेडी ने फिर से देखा उस केक को and thought it seemed, और उनको ऐसा लगा कि that cake was very large to give away, कि वो केक जो था वो बहुत ही बड़ा था देने के लिए, किसी और को देने के लिए. यानी कि वो जो विमेन थी वो इतनी माइसर, इतनी ग्रीडी थी कि उनको छोटा सा केक भी बहुत बड़ा लग रहा था जब उनको किसी को फ्री में वो केक देना पड़ रहा था. आगे क्या कहते हैं वो? Therefore she needed another and still a smaller one. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने दूसरा केक का जो डो था वो नीड करा. नीड का मतलब क्या होता है? जैसे आटा गूंदना होता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में नीडिंग बोलते हैं. ठीक है, तो रॉ फ्लोर को जैसे उन्होंने बिल्कुल नीड करा अच्छे से और एक डो प्रिपेयर कर लिया. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले से भी छोटा वाला डो उन्होंने बनाया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट जब वो उसको टर्न कर रही थी और उसकी तरफ देखा उन लेडी ने, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो केक भी उनको उतना ही बड़ा लगा जितना कि फर्स्ट वाला केक जो था वो लगा था. यानी कि ये लेडी जो है ये बोलती है कि भाई ये केक मेरे पास है तो ठीक है, ये छोटा ही है, लेकिन अगर मुझे इसको देना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए फिर बड़ा लग रहा है, मैं किसी को फ्री में इतना बड़ा केक नहीं दे सकती हूँ. तो ये लेडी जो है फर्स्ट टाइम तो इन्होंने ऐसा किया ही किया कि वो पड़ा हुआ था जब बेक होने के लिए, तो उन्हें लगा ये बड़ा है तो उन्होंने वो नहीं दिया. सेकेंड टाइम भी उन्होंने वापस से नीड किया, लेकिन अब उन्होंने बहुत छोटा साइज का किया, और फिर भी जब वो बेक हो रहा था और लेडी ने उसे टर्न करने के लिए वापस से निकाला तो उस लेडी को वो केक वापस से बहुत बड़ा सा लगा. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब ये लेडी और ज्यादा ग्रीडीनेस दिखाती है, सेल्फिशनेस दिखाती है, या हाउ माइसर शी इज वो दिखाती हैं. Then she took a tiny scrap of dough, उसके बाद वो एक जरा सा टुकड़ा लेती हैं डो का, बहुत ही छोटा सा, and rolled it flat, और रोलिंग पिन से उसको बहुत ज्यादा रोल कर देती हैं, फ्लैट एकदम बिल्कुल पतला सा कर देती हैं. and baked it thin as a wafer, और एक वेफर की तरह बिल्कुल पतला. वेफर कितना सा होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वो वेफर जितना पतला बना देती हैं. बट शी couldn't part with that, लेकिन अभी भी वो उस डो से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती. यानी कि वो थोड़ा सा पार्ट, एकदम छोटा सा पार्ट भी अपने केक का जस्ट फॉर फ्री सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी. शी वॉज दैट मच ग्रीडी. तो वो क्या कह रहे हैं आगे, क्या हुआ फिर उन लेडी के साथ? For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, वो खुद बोल रही हैं, my cakes that seem too small, मेरे केक्स जो कि बहुत छोटे लगते हैं, when I eat of them myself, जब मैं खुद उन्हें खाती हूँ, are yet too large to give away, and so she keeps them on the
शेल्फ। जब ये लेडी बोल रही हैं, जब मैं वो केक खाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो केक बहुत ही छोटा है, वो मुझे साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन अब मुझे उस केक को ही देना पड़ रहा है तो मुझे वो केक अचानक से बहुत बड़ा दिख रहा है। देने के लिए वो बड़ा है लेकिन खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो बहुत छोटा है, और इसीलिए वो उस केक को भी कहाँ ले जाती हैं, शेल्फ पर रखने के लिए। अब क्या हुआ, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। तो अब आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन एक सेंट को आ रहा है, यानी कि सेंट कौन होते हैं, जो बिल्कुल प्योर सोल्स माने जाते हैं अर्थ पे। ये ना किसी का बुरा करते हैं, ना किसी को बुरा बोलते हैं, ठीक है, ये सिर्फ रिलीजियस टॉक करते हैं, सिर्फ भगवान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। बट इस बार क्या हुआ, इस लेडी की ऐसे जो उन्होंने ऐसा काम किया, इससे गुड सेंट पीटर तक को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत हंग्री थे और फेंट होने वाले थे, बस बेहोश होने ही वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और ये ऐसी जो लेडी थी, जो लिटिल वुमेन थी, जो केक बना बनाकर अपने ही शेल्फ में रख रही थी क्योंकि उसको बड़े लग रहे थे वो देने के लिए, तो ऐसी लेडी जो थी वो इनफ थी किसी को प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन एंग्री, मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिला देने के लिए, किसी का गुस्सा बढ़ा देने के लिए ऐसी लेडी बहुत सफिशिएंटली काम कर सकती है, ठीक है। तो शी वॉज वेरी वेरी ग्रीडी, शी वॉज वेरी माइसर एंड शी थॉट ओनली अबाउट हर सेल्फ। एंड ही सेड, और उसके बाद वो बोलते हैं उस लेडी को, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। क्योंकि इनके यहाँ पे विंटर में, जैसा इन्होंने लिखा है स्टार्टिंग के 2 स्टैंजास में, कि स्नोफॉल होती है विंटर्स में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको वुड की, फायर की, ताकि ये खुद को गर्म रख पाए। जैसे हमारे लिए फूड क्लॉथ और शेल्टर है, इनके लिए फायर भी एक एसेंशियल गुड में आता है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब क्या होता है, टू लिव। ड्वेल मीन्स टू लिव। तो एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में रहने के लिए तुम जैसी लेडी बिल्कुल भी वर्थ नहीं हो। टू हैव फूड एंड शेल्टर, और फूड और शेल्टर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें वर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गिविंग नेचर नहीं है। वन शुड ऑलवेज हैव अ गिविंग नेचर, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए, स्पेशली टू पीपल लाइक जैसे गुड सेंट पीटर हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में नीड होती है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं जो गुड सेंट पीटर हैं, ये क्या बोलते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रहने के लिए, तुम बहुत सेल्फिश हो कि तुम्हें खाना मिल रहा है और शेल्टर मिल रहा है, फायर मिल रही है, लेकिन तुम थैंकफुल नहीं हो और तुम किसी नीडी की हेल्प नहीं करना चाहती हो, तो तुम बिल्कुल भी वर्थ नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करती हो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में इस अर्थ पे रहने के लिए। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, नाउ, ये वाला जो स्टैंजा है हम देखेंगे ध्यान से। तो इस वाले स्टैंजा में वो कर्स करते हैं लेडी को। क्या बोलते हैं वो कर्स करते हुए, यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तो अब इन्होंने क्या कर्ज दिया, ये इन्होंने कर्ज दिया उस लेडी को। क्या कर्ज दिया इन्होंने, नाउ, अब से यू शैल बिल्ड एज बर्ड्स डू, अब तुम उसी तरह अपना नेस्ट, अपने लिए शेल्टर
उसी तरह बनाओगी जैसे कि बर्ड्स बनाती हैं। बर्ड्स क्या करती हैं, वो ग्रास या बहुत ही छोटी छोटी जो ट्विग्स होती हैं उनको लेकर आती हैं और फिर अपना नेस्ट जो है बहुत मेहनत करके बना पाती हैं। तो तुम भी बर्ड्स की तरह ही अब अपना नेस्ट बनाओगी, शेल्टर बनाओगी अपने लिए। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, वेरी लिटिल, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड यानी कि बहुत ही लिटिल फूड, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बर्ड्स क्या करती हैं, ग्रेन बाय ग्रेन दे ईट और वन वर्म दे ईट। तो वो बोल रहे हैं कि अब बहुत थोड़ा सा खाना तुम्हें मिलेगा खाने को, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ये रेपिटेशन है। और यहाँ पर बोरिंग का मतलब बोर होने वाला नहीं है, यहाँ पर बोरिंग का मतलब है टू कॉन्टिन्यूअसली पेग इन द वुड टू मेक अ होल। जैसे वुड पेकर करती है, वो कॉन्टिन्यूअसली होल करने के लिए वुड में पेग करती रहती है। तो तुम्हें कॉन्टिन्यूअसली वुड में ही पेग करते रहना पड़ेगा पूरा दिन इन ड्राई हार्ड वुड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये लेडी जो थी ये घर में रहती थी, अच्छा केक बनाती थी, अच्छा इसके पास फायर प्लेस भी था, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि उस लेडी को इन चीज़ों के वर्थ नहीं पता थी कि भाई अगर गरीब को ज़रूरत है, अगर आप उसको दोगे ये चीज़ तो वो इतना ज़्यादा थैंकफुल रहेगा उसके दिन के लिए, उसके खाने के लिए। बट इस लेडी के पास इतना सारा खाना होने के बाद भी ये किसी नीडी की हेल्प नहीं करती थी। इसके पास खाना पड़ा हुआ था, इनफैक्ट इसने खुद बनाया भी, केक्स इसने खुद बनाए 2 बार, बट वो देने के लिए लेडी ने नहीं बनाए, उसको बिल्कुल भी देने का गिविंग नेचर जो था वो लेडी के अंदर नहीं था। तो अब ये जो कर्स इन्होंने दिया गुड सेंट पीटर ने लेडी को, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. क्योंकि अब गुड सेंट पीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्योर सोल्स होते हैं, और इस लेडी ने शी प्रोवोक्ड हिम इनफ टू कर्स हर। तो इन्होंने जब कर्स करा उस लेडी को गुड सेंट पीटर ने, तो वो अचानक से जो उसका रिजल्ट था, जो कॉन्सिक्वेंस था, वो इमीडिएटली बेयर करना पड़ा विमेन को। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अचानक से वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर सडनली उड़ जाती हैं। She went through the chimney, और घर की जो चिमनी होती है उसमें से वो उड़कर चली जाती है। Never speaking a word, और कभी भी उसको एक वर्ड बोलने का मौका भी नहीं मिलता। Never speaking a word का मतलब है she could not reply, so she couldn't even reply. ना वो सॉरी बोल पाई गुड सेंट पीटर को, ना एक्सप्लेनेशन दे पाई, या फिर किसी भी तरीके से वो कॉन्वर्सेट नहीं कर पाई इन रिटर्न जो भी कर्स गुड सेंट पीटर ने उनको दिया उसके लिए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और चिमनी में से जाकर सिर्फ बाहर कौन निकली, वुडपेकर निकली। For she was changed to a bird, क्योंकि अब वो एक लेडी से एक बर्ड में चेंज हो गई थी। सो एक्चुअल में ये जो कर्स है ये सच बन गया, ऐसा जो पोएट है वो हमें इस कहानी में बता रही है कि गुड सेंट पीटर का जो कर्स था वो सच बन गया, और वो सच में जो कर्स है वो इस लेडी को लगा, और ये क्या बन गई, ये वुडपेकर बन गई। देन आगे देखते हैं क्या हुआ। She had a scarlet cap on her head, और अब इस लेडी के सर पर क्या है, स्कारलेट कैप है। स्कारलेट का मतलब क्या होता है, स्कारलेट मीन्स ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर। ब्रिलियंट रेड कलर, तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हम बोल सकते हैं, या ब्रिलियंट रेड कलर का जो था उनके सर पे कैप था। ये कैप क्या है, बेसिकली अगर आपने वुडपेकर देखा है तो वुडपेकर का जो क्राउन होता है सर का, ऑन हर हेड देयर इज अ क्राउन, वो क्राउन जो है सिर्फ रेड कलर का होता है, बाकी उनकी बॉडी जो होती है, विंग्स होते हैं, वो ब्लैक होता है। तो
तो वो क्या बोल रहे हैं कि शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब वो विमेन थी तो उसने स्कारलेट कलर का कैप पहना हुआ था उसके सर पे, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। जब वो वुड पेकर बनी तो सिर्फ वो जो कैप था वो ही बचा, वो ही एज अ क्राउन जो है रेड कलर का बचा उनकी बॉडी पे, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, बाकी के पूरे कपड़े, चिमनी बहुत गर्म होती है, लाइक फ्लेम्स नहीं होते हैं बट ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा गर्म गैसेस होती हैं चिमनी में, तो वो बोल रहे हैं कि चिमनी में वो सारे कपड़े जो थे वो उनके बर्न हो गए, एंड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और वो कन्वर्ट हो गई एकदम ब्लैक कलर में। तो जो लेडी के कपड़े थे, जब वो शी फ्लू अप टू द चिमनी, जब वो घर से, जब गुड सेंट पीटर ने उनको कर्स किया तो वो सडनली उड़ जाती हैं चिमनी के अंदर, और चिमनी के अंदर उड़ने के बाद क्या होता है, उनके कपड़े जल जाते हैं, सिर्फ रेड कलर की कैप रह जाती है उनके सर पे जो वुड पेकर का क्राउन बन जाता है, और वो उनकी पूरी बॉडी, फेदर्स, विंग्स वगैरह सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो अब ये बोल रहे हैं कि हर कंट्री स्कूल बॉय ने, मतलब हर छोटे बच्चे ने, पूरी कंट्री के हर छोटे बच्चे ने देखा है उसको वुड में, वुड यानी कि फॉरेस्ट में, where she lives in the trees till this very day, आज तक वो उसी ट्री में रहती हैं, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए आज भी वो वुड में पैकिंग करती रहती हैं। सो क्या बोल रहे हैं ये कि हर कंट्री स्कूल बॉय ने, बेसिकली यहाँ पर कंट्री स्कूल बॉय जो है वो रूरल एरियाज का जो थोड़ा सा अलग एरिया है कंट्री के साइड में, उसकी एरिया की बात कर रहे हैं। वहाँ के हर छोटे बच्चे ने इनको देखा है, इस लेडी को पैकिंग करते हुए वुड्स में, जो कि आज तक वहाँ रहती हैं। Okay, so this beautiful and a lesson giving poem is written by Phoebe Cary. आगे देख लेते हैं। आगे बस हमारे पास इतना सा ही है कि ये सॉन्ग जो है बेसिकली एक स्टोरी है जो कि पोएम के फॉर्म में हमने पढ़ी है। सो दिस पोएम आई टोल्ड यू इट्स अ बैलेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक बैलेड है। तो अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी। ये एक पूरा सॉन्ग होता है जो कि एक स्टोरी बताता है इन शॉर्ट स्टैंजास। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर and are passed on orally from one generation to the next. ये folk culture और हमारा जो popular culture है उसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये जनरेशन बाय जनरेशन जैसे जैसे नए नए पोइट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ता जा रहा है। A Legend of the Northland is a ballad, और जो पोएम हमने अभी पढ़ा A Legend of the Northland, ये भी एक बैलेड ही है। ठीक है, नाउ इधर आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग्स गिवन है, तो मैंने आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसके मीनिंग ऑलरेडी बता दिए हैं। So children, this was all about the explanation of the poem. Now in the next video, we are going to do the summary of the poem as well as the poetic devices. So this is all for this video. Have a good day, students.